हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन, श्लोक नंबर 38 से हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार की भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गलतियां का अंत कहाँ होगा। तात्पर्य, एक बार जब कोई इस भव सागर में प्रविष्ट कर जाता है, उसमें से निकल पाना उसके लिए कठिन होता है। अतः भगवान स्वयं आते हैं या प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं और भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र पीछे छोड़ जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले जीव इस उपदेशों, साधु पुरुषों एवं गुरुओं का लाभ उठा सकें और इस तरह से मुक्त हो सकें। जब तक जीव को साधु पुरुषों या गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता है। अकेले अपने प्रयास से तो यह सर्वदा असंभव है। श्लोक नंबर 39। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं जो ईर्ष्यालु है, अविनीत है या दुराचारी है। ना ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संप्रदाय का गर्व है। श्लोक नंबर 40। यह उपदेश ना तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची है और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को दिया जाए। तात्पर्य, जो लोग सदैव अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावना मत को समझने के अधिकारी नहीं हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रविष्ट नहीं कर सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथा कथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और अंशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावना मत तथा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशिष्ट प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंधों को जानने की शिक्षण विधि है। कोई भी इस आंदोलन को बिना किसी भेदभाव से सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्य प्रकार से अनुभव करते हैं। अतः यह श्रेष्ठ होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान का उपदेश न दिया जाए। सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम यश लाभ के पीछे लगे रहते हैं। अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेषतः कलयुग में किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कई सांसारिक वस्तु के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची न लगे, किंतु वे अपनी पत्नी, बच्चे तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हो जो उपयुक्त दोषों से कलमशग्रस्त न हो, तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या अभक्त है, तो कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ पाएगा। श्लोक नंबर 41। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए तो गुरु के प्रति सम्मान पूर्वक द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा
श्रद्धा और निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। श्लोक नंबर 42। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि से बाहर विराग उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य: प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भक्त का अर्थ उसी व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनना पड़ता है और जिससे भक्ति विषय प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति की प्रगति करने से 64 भक्ति कार्य हैं, जिनमें से कुछ है भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न ना पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को कर लेता है वो भक्त है। कौन से 5 थे? भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत में भगवद गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना, तो ऐसे पवित्र स्थान में रहना जब भक्ति में विघ्न न पड़े। भगवान को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करे। उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपितु यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए और ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावना मद में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पास से निकलने का एकमात्र समाधान यही है। यदि वास्तविक लोक कल्याण है, क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्होंने इसकी आवश्यकता है। शुश्रूषाभिर्ताय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक नितर रहता है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी वस्तुएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। वही जात वैराग्य शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया हो। वो कृष्ण भक्ति के संबंध न रखने वाले कार्यकलाप से तो विरत तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन में विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, न केवल मनुष्य की अपितु उनके सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। शुचिये का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। दीयताम शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य स्वीकार न करें, स्वयं व्यवसायिक न बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को प्रामाणिक गुणों को देखें जिसे वह दीक्षित करने जा रहा है। अयोग्य व्यक्ति दीक्षित न हो। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। इन 2 श्लोकों में भक्त के गुणों की पूर्ण व्याख्या हुई है। जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकार कर लिया है वह पहले से भक्त पद को प्राप्त है। यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है तो उसे अब भी इन प्रतिबंधों को पूरा करना होगा जिससे वह कुशल भक्त बन सके। श्लोक नंबर 43। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत कर्म बंधन नामक 32वें अध्याय के भक्ति वेदांत पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।